नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उमरिया में उस समय हड़कंप की स्थिति मच गई जब एक बस मालिक द्वारा अग्नि स्नान का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि परिवहन कार्यालय की कारगुजारियों से तंग आकर बस मालिक ने ऐसा निर्णय लिया था। उमरिया आरटीओ कार्यालय में चंदिया निवासी बस मालिक पवन गुप्ता विभाग की कारगुजारियों से क्षुब्ध होकर अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर अग्नि स्नान करने का प्रयास करने लगे। जब तक विभाग में सभी के सामने आरजू मिन्नतें की तब तक कोई ध्यान नहीं दिया। इस टेबल से उस टेबल तक उसको भटकाते रहे, लेकिन जब त्रस्त होकर आत्मघाती कदम उठाया तब सभी लोगों ने अपनी कमी स्वीकार कर काम निपटा दिया। बस मालिक पवन गुप्ता ने बताया कि पिछले माह यहाँ पर आई फार्म लगाया था, उसका टैक्स जमा कर दिया था, ओरिजिनल रसीद भी दी, लेकिन जग्गा बाबू नाम के शख्स ने कहा कि साहब आएंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद फिर लगातार काम नहीं हुआ। अंत में परेशान होकर आरटीओ ऑफिस के सामने पेट्रोल डालकर जब बस मालिक आग लगाने ही जा रहा था, उसी दौरान सभी लोग पहुंचे और उसके बाद फिर मामले को रफा दफा किया गया। आज के समय में एक तो वाहन मालिकों के वाहन खड़े हुए हैं, स्थिर वाहन खड़े होने के बाद न उनका वाहन सवारी पे चल रहा न कहीं चल रहा है। खड़े खड़े वाहनों में भी क्षति हो रही है। यातायात का न करने से उनको पैसे की कहीं से व्यवस्था हो नहीं रही है। आरटीओ के लगातार नियमों का पालन करने के चक्कर में लगातार टैक्स भरना, लगातार सारी फिटनेस इत्यादि के सभी कागज कार्रवाई करवाने में लगे रहते हैं। मुख्यता का जानकारी आई है कि पवन गुप्ता चंदिया निवासी जो है तो आरटीओ ऑफिस के बाबुओं से, आरटीओ ऑफिस के कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, जिस असंतुष्टि के कारण उन्होंने अपनी शिकायत लेकर आरटीओ ऑफिस पहुंचे और उनकी सही सुनाई या सही उनको जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश किया। चंदिया से हूँ, पवन गुप्ता मेरा नाम है। गुप्ता ट्रेवल्स के नाम से मेरी बस चलती है। पिछले माह मैं यहाँ पर आई फार्म लगाया था। आई फार्म का टैक्स मैंने 30 तारीख को जमा करवा दिया था। पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मैं जग्गा बाबू के पास जमा करवा दिया था। उसने बोला कि ठीक है, आपका कागज़ जमा हो गया है और पूरी रसीद मिल गई है, मैं इसको साहब आएंगे तो आई फार्म में लगवा दूंगा। उसके बाद उन्होंने आई फार्म में नहीं लगवाया। राय बाबू बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। जब राय बाबू से मैं पूछा कि आप कम से कम मेरे को लिखित दे दो कि भाई हाँ, हम 30 तारीख को टैक्स जमा हो गया था, लेकिन हम जुलाई माह में आई फार्म नहीं लगा पाए हैं, तो बोला मैं नहीं जानता हूँ, समीम जानता। समीम बोलता है कि जग्गा बाबू जानता है। विगत दिनों भी कई ऐसे मामले हैं, आए दिन छोटे छोटे मामले में कई हज़ार रुपए लेते हैं ये लोग, उसके बावजूद काम नहीं करते। कहीं कहते कंप्यूटर नहीं चल रहा, कहीं लिंक फेल है, कहीं कोई कार्रवाई, कहीं कोई कुछ, साहब का अंगूठा नहीं लग रहा, कहीं कुछ नहीं लग रहा। हम लोग इतना परेशान हैं, हमारी बसें पिछले मार्च से बंद हैं। हम लोग किस तरह गाड़ियों को किस्त दे रहे हैं, किस्त हमारी पेंडिंग पड़ी है। यहाँ टैक्स अभी माफ़ नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टैक्स माफ़ नहीं की है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? लास्ट में अंततः मैं जाके आरटीओ ऑफिस के सामने जाके पेट्रोल डालकर आत्मदाह करना चाहता हूँ। तो शायद इस मामले को लेके शायद बाबू और ये सब लोगों को शायद कुछ होश आ जाए। ऑफिस में मैं पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर रहा हूँ। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा जिम्मा आरटीओ ऑफिस उमरिया, आरटीओ उमरिया, जग्गा बाबू, राय बाबू, समीम, ये सब लोग उसके। एक आवेदक है पवन कुमार, उन्होंने आज ऑफिस में के फॉर्म के लिए शायद 28-29 को आवेदन प्रस्तुत किया था और के फॉर्म आई फॉर्म के लिए। तो उसमें क्या होता है कि टैक्स माफ़ी के लिए होता है। ये बस मालिक हैं और इनके द्वारा जो शासन से मतलब टैक्स माफ़ी किया गया। अभी इनकी चूँकि लॉकडाउन के कारण बसें ऑपरेट नहीं हो पा रही है, इसलिए तो हमारे द्वारा इनका के फॉर्म आई फॉर्म स्वीकार करके इनका जो 2 महीने का टैक्स 1 महीने का एडवांस जमा करके उसको माफ़ करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई, उसको कर दिया गया माफ़। किंतु इनकी एक ये भी थी कि पूरे प्रदेश में बस मालिकों के टैक्स माफ़ नहीं हो रहे हैं और हमारी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही। तो ये चीज़ विभाग के नॉलेज में है और हमारा मतलब विभागीय स्तर पर भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बसें यहाँ पर लॉकडाउन के कारण ऑपरेट नहीं हो पाई है, तो उनकी जो समस्या है वो शासन प्रशासन के नॉलेज में है और इनका जो भी है निराकरण जल्द हो जाए।